हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आई एम डॉक्टर मंजू। आज मैं आप लोगों को रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराने जा रही हूँ। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस क्या होती हैं वो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में समझा देती हूँ। मेनली क्या होता है, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं या फिर थके हुए होते हैं, बहुत काम होता है या काम की टेंशन होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं और उसके एंटिसिपेशन में जो हमारी मसल्स होती हैं, मतलब उनके रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमारी बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, कंधों में दर्द होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, मैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराऊंगी आपको, जो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, जहां मर्जी कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है बाहर खुले आसमान के नीचे करने में, आप वहां कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है अपने रूम के अंदर करने में, आप वहां कर सकते हैं। रूम के अंदर आप अपनी पसंद का कोई रूम फ्रेशनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा सूदिंग हो जाए। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो कम हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। हमारा जो शरीर में दर्द हो रहा है, कंधों में, कमर में, वो दर्द भी पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अगर पूरी तरीके से नहीं भी होते हैं तो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हमें अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इसी टाइम करनी है। आपका जब मन करता है तब आप अपने दिन में से 10 मिनट निकालें और ये एक्सरसाइजेस करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। हम आराम से बैठेंगे, गहरी गहरी सांस लेंगे, नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, फिर नाक से अंदर लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। नाक से अंदर लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और हम कोशिश करेंगे अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करने की। अपने कंधे को ढीला छोड़ दें, अपनी कमर को बिल्कुल हल्का ढीला छोड़ दें, अपने पैरों को ढीला छोड़ दें। जितनी टाइटनेस है उसको रिलीज़ करें और गहरी गहरी सांस लें। फिर अपने कंधों को घुमाएं पीछे की साइड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और फिर उसी तरीके से आगे की तरफ क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाएं। इनको भी 10 बार करें। और आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कंधों पे हाथ रख के इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सेम 10 टाइम्स करें और फिर इसी तरीके से आप इसको आगे की साइड भी कर सकते हैं। इससे कि आपके हाथों की मसल्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सेकंड, अपने हाथों को इस तरीके से क्लच करें, अपने सिर के पीछे लगाएं और कोहनियों को आगे की तरफ लाएं, फिर पीछे की तरफ खींचें। वैसे ही आगे की तरफ खींचें, जोड़ें और फिर पीछे जितना आप खींच सकते हैं, अपनी चेस्ट को खींचते हुए पीछे की तरफ आपको करना है। और वैसे ही जब आगे की तरफ लेके आएंगे तो कोहनियों को आगे की तरफ जोड़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे, हाथों से ज़रा सा प्रेशर लगाएंगे ताकि आपकी गर्दन पे स्ट्रेच पड़े। फिर रिलैक्स कर देंगे। फिर दोबारा से उसी तरीके से सिर को दबाते हुए नीचे खींचेंगे, अपनी कमर सीधी रखेंगे इसमें और फिर रिलैक्स कर देंगे। इस तरीके से आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। इससे आपकी गर्दन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो खिंचाव है, जो स्ट्रेस है, जो खिंचाव है आपके सारे दिन के थकान की वजह से, वो रिलीज़ होता है। और इसी तरीके से हम साइड में करेंगे। हाथ को साइड में एक थाइस के नीचे दबा सकते हैं स्टेबल करने के लिए, और दूसरे हाथ से अपने सिर को दबाते हुए नीचे खींचना है। फिर दोबारा से अपनी गर्दन को ऐसे ही अपने हाथ से दबाते हुए खींचेंगे। आपको अपनी गर्दन में खिंचाव फील होना चाहिए ये करते टाइम पे। फिर दोबारा से इसी तरीके से गर्दन को दबाते हुए
ऐसे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर दूसरे हाथ को ऐसे अपने थाइस के नीचे दबाएंगे और दूसरे हाथ से अपनी गर्दन को नीचे की साइड दबाएंगे ताकि आपकी गर्दन पे खिंचाव फील हो, और उसको कुछ सेकंड्स तक होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे, दोबारा करेंगे, कुछ सेकंड तक खींच के रखेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे। ऐसे आप पीछे की तरफ एक्सटेंशन करेंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है अगर आपको चक्कर आता है या फिर आपको गिडीनेस फील होती है तो आप ये ना करें। और जब आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करेंगे तब कोशिश करें जो आपकी बैक है, बैक में भी कमर को आगे की तरफ धक्का मारते हुए पीछे की तरफ कर्व फील होना चाहिए, आपको खिंचाव फील होना चाहिए ये करते टाइम पे। दोबारा से उसी तरीके से करेंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। फिर हम शुरू करते हैं अपनी हैम स्ट्रेचिंग। इसमें हम सीधा बैठेंगे, अपने पैरों को सीधा करके ऊपर से हाथों को लेके आएंगे और कोशिश करेंगे अपने टोस को टच करने की। फिर दोबारा से इसी तरीके से करेंगे, ऊपर से आएंगे, टोस को टच करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे हम अपने सिर को नीज से टच करें। ज़रूरी नहीं है वो टच हो, जितना आपसे हो पाता है आप उतना करें। ये करते टाइम आपको अपने पैरों में, हिप्स में स्ट्रेचिंग फील होएगी। फिर से दोबारा इसी तरीके से करें, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ रुके। यहाँ पूरे पैर में आपको खिंचाव फील होगा, कमर में भी थोड़ा खिंचाव फील होगा। इसी तरीके से इसको दोबारा आराम से करें, कुछ वक्त रोके और फिर रिलैक्स कर लें। फिर से एक बार करते हैं, ऐसे खींचा और फिर छोड़ दिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे एक्सरसाइज पे। इसमें हम अपने नीज को थोड़ा सेपरेट तो ऐसे आगे की तरफ झुकते हुए जितना आगे हम जा सकते हैं, हाथों को ले जा सकते हैं ले जाएं। अपने सिर को ज़मीन से टच करें। इसको हम बेबी पोज भी बोलते हैं। ये काफ़ी रिलीविंग होता है। तो इसमें हम रिलैक्स फील करते हैं, हमारी कमर पूरी खींचती है, हमारे हाथ पूरे खींचते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हम जितना हो सके अपने हाथों को आगे खींचते हैं, इस वजह से हाथों पे भी स्ट्रेच पड़ता है और हमारी कमर पे भी स्ट्रेच पड़ता है। तो अब आ जाते हैं हम साइड स्ट्रेचिंग पे। इसमें हम अपोजिट हाथ को अपोजिट घुटने पे रखेंगे और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हुए सीधा ज़मीन पे रखेंगे। आगे आके फिर दोबारा अपोजिट बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। एक हाथ को दूसरे पैर पे रखा और दूसरे को पीछे की तरफ लेके गए। इससे हमारी जो साइड की मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेच पड़ता है, उनमें रिलीफ मिलता है, पेन में रिलीफ मिलता है। इसको भी हम 5 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स एक साइड और 5 टाइम्स दूसरी साइड। फिर से इसी तरीके से कर रहे हैं। और अब दूसरी साइड। तो अब ना आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसको हम कैट एंड कैमल भी बोलते हैं। इसमें आपको अपनी कमर को नीचे की तरफ तोड़ना है, ज़मीन की तरफ, गर्दन ऊपर, और फिर सेम ऊपर की तरफ उसे उठाना है जैसे कि कैमल का हुक होता है। फिर नीचे की तरफ लेके आना है, फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे करना है ताकि आपको खिंचाव फील हो पेट पे भी और कमर पे भी। इसी तरीके से आप इसको भी 10 टाइम्स कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये थी हमारी स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।